हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पेनेशिया लाइव में। आज हम लोग भारत की भौगोलिक सीमा तथा उस सीमा से लगे हुए सभी पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये जो वीडियो है ये एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओएसआई तथा अन्य सभी वनडे एग्जाम्स जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल आदि में जो जीके जीएस आती है उन सभी के लिए हमारा चैनल तथा यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का आकार एवं भौगोलिक स्थिति। इसके कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। भारत की जो आकृति है वह लगभग चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम जो विस्तार है वह 3,214 किलोमीटर, वहीं पर पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है वह 2,000 से 933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर या लगभग में 15,200 किलोमीटर है। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इसकी कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य में गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से गुजरती है, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से होकर के निकलती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है या सबसे नॉर्थ साइड का जो टॉप पॉइंट है, ऊंचाई वाला बिंदु है, वह है इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में स्थित है। और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है यानी जो सबसे नीचे का पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। वहीं पर सबसे पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो वो किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तथा सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती नाम है जिसका, जो कि कच्छ जिला में स्थित है। भारतीय मुख्य बिंदु का सबसे दक्षिणी बिंदु केप केमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। भारत का मानक यम यानोत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के रूप में निर्धारित है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर यानी नैनी से गुजरता है। भारत का जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे या 5 घंटे 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भारत के सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये पूर्व से पश्चिम के क्रम में रखे गए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप इन राज्यों को याद रखने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए होगी, तो शॉर्ट ट्रिक आप हमारे चैनल के शॉर्ट्स में जाकर के देख सकते हैं। वहीं पर मानक समय रेखा जो है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है। और ये जो दोनों रेखाएं हैं ये एक दूसरे को छत्तीसगढ़ पर काटती हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये कर्क रेखा और मानक समय रेखा किन किन स्थानों से गुजरती है वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अतः इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, वहीं पर गोवा की राजधानी पणजी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है जम्मू कश्मीर और जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वह है लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और जो सबसे छोटा राज्य है वह है सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जहां पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है दिल्ली, और वहीं पर सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं, जिसमें जो गुजरात है वह सबसे लंबी समुद्री तट रेखा से लगा हुआ है और जो सबसे कम है वह गोवा राज्य है। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेशों में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह सबसे लंबी तट रेखा से लगा हुआ है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार, और वहीं पर अगर क्वेश्चन में पूछा जाए राज्य तो आप गुजरात लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के 19 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थलरुद्ध हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है।
जिसके अंतर्गत यनम जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है और कराईकल जो है वह तमिलनाडु में पड़ता है और माहे जो है केरल राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वह भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में सिक्किम के अलावा 7 राज्यों के समूह को 7 सिस्टर कहा जाता है। अब हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ते हैं जो कि 6 हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव तथा अगर इसमें भारत को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो भारतीय महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। तो आपको ये याद रखना है टोटल कितने राज्य है 16 और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं 2 जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है भारत और श्रीलंका पाक जल संधि के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि वह कौन से देश हैं जो पाक जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो भारत और श्रीलंका। भारत के तमिलनाडु तथा श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। वहीं पर क्षेत्रफल की दृष्टि से या एरिया वाइज भारत का 7वां स्थान है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है भारत की जो जलीय सीमा है वह किन किन देशों से मिलती है। तो 7 देशों से मिलती है। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया है। भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश भारत के कौन कौन से राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से मिलते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो भारत का पहला पड़ोसी देश जो कि बांग्लादेश है वह पश्चिम बंगाल राज्य, मिजोरम राज्य, मेघालय, त्रिपुरा और असम से मिलता है। चीन जो है वह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख से मिलता है। पाकिस्तान की बात की जाए तो यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से मिलता है। नेपाल की बात की जाए तो यह बिहार, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से मिलता है। म्यांमार की बात की जाए तो यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, भूटान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य से मिलता है। वहीं पर अफगानिस्तान केवल और केवल एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि लद्दाख है। अच्छा आपको याद रखना है कि म्यांमार जो भूटान है वह 4 राज्यों से मिलते हैं और वहीं पर बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और जो नेपाल है वह भारत के 5 राज्यों से मिलते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को हम मैप के माध्यम से समझते हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये अफगानिस्तान की। तो ये अफगानिस्तान को आप देख रहे हैं किस राज्य से मिलता है। तो अफगानिस्तान किसी भी राज्य से नहीं मिलता, ये मिलता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से। अब हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान मेरा ये रहा और पाकिस्तान मिलता किससे। पहला तो तुम हो गया केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, फिर दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, अर्थात 2 यूटी हो गए मीन्स यूनियन टेरिटरीज हो गए और 3 क्या हो गए मेरे स्टेट्स हो गए। पंजाब राज्य से मिलता है, राजस्थान राज्य से मिलता है और गुजरात राज्य से मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं नेपाल देश की जो कि उत्तराखंड राज्य से मिलता है, उत्तर प्रदेश राज्य से मिलता है, बिहार राज्य से मिलता है। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये ध्यान देना है कि जो नेपाल है यह है किन किन और राज्यों से मिलता है। तो ये हो गया सिक्किम से बहुत छोटा सा और वहीं पर ये पश्चिम बंगाल से मिलता है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में गलती करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं चीन जो है मेरा वह किन किन राज्यों से मिलता है। तो चीन मेरा सबसे पहले देखिए आप लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से मिलता है, हिमाचल प्रदेश से मिलता है, उत्तराखंड से मिलता है, 3 हो गए। फिर ये मेरा मिलता है सिक्किम से मिलता है और फिर ये 5वां हो गया मेरा अरुणाचल प्रदेश से मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बांग्लादेश मेरा पश्चिम बंगाल से मिलता है, त्रिपुरा से मिलता है, मेघालय से मिलता है, असम से मिलता है और आखिरी रहा मेरा मिजोरम से मिलता है। भूटान राज्य को समझने के लिए मैं यहाँ के एरिया को इरेज कर देता हूँ जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो भूटान राज्य जो है वह सिक्किम से मिलता है, असम से मिलता है, अरुणाचल प्रदेश से मिलता है और पश्चिम बंगाल से मिलता है। और वहीं पर हम लोग बात कर लें अगर म्यांमार की तो म्यांमार जो है वह मेरा मिजोरम से मिलता है, मणिपुर से मिलता है, नागालैंड से मिलता है और अरुणाचल प्रदेश से मिलता है।
नेक्स्ट पॉइंट है, भारत तथा चीन की बीच की जो सीमा है उसे क्या कहते हैं? उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रेडक्लिफ सीमा रेखा कहते हैं, जो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, पटकाई की पहाड़ियाँ म्यांमार और भारत को अलग करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे कि भारत और म्यांमार को कौन सी पहाड़ियाँ अलग करती हैं? तो पटकाई की पहाड़ियाँ। भारत तथा नेपाल के बीच में काली नदी सीमा बनाती है। भारत तथा अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा सीमा बनाती है, जो 1896 में निर्धारित की गई थी। आप हमें किसी भी प्रकार का सुझाव या हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।